उम्मत मुस्लिमा की बहाली और तरक्की के लिए 3 बुनियादी सुतून हैं, इल्म, अमल और इखलाक। ये तीनों अनासिर एक दूसरे से लाजिमो मलजूम हैं और जब तक ये मतवाजी तरीके से मौजूद ना हो तब तक उम्मत हकीकी मानों में तरक्की नहीं कर सकती। वही ये इलाही का पहला लफ्ज इक़रा है जो बताता है कि इल्म की तलाश इस्लाम की बुनियाद है। लेकिन ये इल्म सिर्फ नजरी नहीं बल्कि अमली होना चाहिए। जो शख्स इल्म हासिल करता है वो मुआशरे का जिम्मेदार बन जाता है। हमारी तारीख के अजीम अदवार में जब मुसलमान इल्म और अमल दोनों में आगे थे तो दुनिया पर हुकूमत करते थे। बगदाद में बैतुल हिकमा और अंदलुस में कर्तबा ऐसी जगह थी जहां इल्म को अमल में तब्दील किया जाता था। यहाँ साइंस, रियाजियात, तिब और फलसफा की तहकीक होती थी और इस इल्म को अमली तरीके से मुआशरे में नाफिज किया जाता था। अल-बैरूनी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने सीना रहमतुल्लाह अलैह और अल-राजी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात न सिर्फ इल्म में माहिर थे बल्कि उन्होंने अपने इल्म को अमली नताइज में तब्दील किया। लेकिन इल्म और अमल अगर इखलाक से खाली हों तो वो मुआशरे के लिए तबाहकुन साबित होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-सादिक अल-अमीन कहा जाता था क्योंकि आपके इखलाक और सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थे। आज का मसला ये है कि हमारे पास बहुत सारे तालीमी याफ्ता लोग हैं जो अपनी सलाहियतों को गलत रास्तों में इस्तेमाल कर रहे हैं। बदउनवानी, रिश्वत, धोखाधड़ी और गद्दारी अक्सर ही तालीमी याफ्ता अफराद के जरिए होती है। ये इस बात का सबूत है कि बगैर इखलाक के इल्म खतरनाक है। हमें ऐसा निजाम बनाना होगा जहां हर शख्स इल्म को ईमानदारी, दयानतदारी और तकवा के साथ इस्तेमाल करे। इखलाक वो बुनियाद है जिस पर इल्म और अमल दोनों खड़े होते हैं। जब कोई इंसान अल्लाह के सामने अपने अमाल के लिए जवाबदेही का एहसास रखता है तो वो कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता। हमारे घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में और दफ्तरों में हर जगह इखलाकी तरबियत को अव्वलियत देनी होगी। खिलाफत राशिदा में यही खुसूसियत थी कि हर खलीफा इल्म में माहिर, अमल में पुख्ता और इखलाक में नमूना था। आज जब उम्मत मुस्लिमा अमेरिका और इसराइल जैसे इस्लाम दुश्मन मुमालिक की लगाई हुई आग में जल रही है कि जिसने फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद अब ईरान को मुसलसल जारहियत का निशाना बनाया हुआ है, जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा की कमजोरी और इंतशार भी वाज़े नजर आ रहा है। ये हालात दरअसल ज़वाले उम्मत की अलामत हैं, जहां मुसलमान तादाद में तो बहुत हैं मगर इत्तेहाद, बसीरत और इज्तमाई क़यादत से महरूम हैं। ऐसे वक्त में उम्मत को अपने माजी की तरफ देखने और इत्तेहाद की अहमियत को समझने की अशद जरूरत है। आज अहयाए खिलाफत का मतलब ये नहीं कि कोई एक शख्स ताज पहन कर बैठ जाए, बल्कि असल मतलब ये है कि उम्मत के हर फर्द के अंदर खिलाफत की रूह बेदार हो। एक वालिद अपने घर में खलीफा है, एक उस्ताद अपनी क्लास में, एक डॉक्टर अपने अस्पताल में, एक इंजीनियर अपने मंसूबों में। जब हर मुसलमान इल्म, अमल और आला इखलाक के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करे और उम्मत के इत्तेहाद को मुकद्दम रखेगा तो यही हकीकी अहयाए खिलाफत की बुनियाद बनेगी। ये अहया सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इखलाकी, फिक्री, अस्करी और रूहानी होगा, जहां दिलों में अल्लाह का कानून, इंसाफ, सच्चाई और अदल का निजाम कायम हो और उम्मत फिर से इत्तेहाद व कुव्वत की मिसाल बनकर दुनिया में उभरेगी इंशाअल्लाह।